हेलो एवरीवन, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम बात करने वाले हैं लास्ट 10 डे की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में कि आप लास्ट 10 डेज को कैसे मैनेज करोगे रिलेटेड टू योर सेबी जनरल एग्जामिनेशन। सो आई हैव फ्यू पॉइंट्स टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू गाइस। हम यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, या फिर आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो के साथ में डेफिनेटली आऊँगा बहुत ही जल्दी। अभी हम बात करने वाले हैं लास्ट 10 डेज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। What are the golden rules that you guys have to follow in these last 10 days? So the very first thing is कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा calmly deal करना होगा, right? Stay calm and focus on the topics that you already know. So मान लेते हैं कुछ topics ऐसे होंगे जो आपके strong zone में होंगे, जो आपको बहुत अच्छे से आते होंगे। कुछ topics ऐसे होंगे जो आपके average level के zone में होंगे, कुछ below average होंगे जिनमें आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होगा, और कुछ टॉपिक होंगे जो आपने बिल्कुल भी नहीं किए होंगे, राइट? दोज टॉपिक्स दैट यू हैव नॉट कवर्ड। सो अब अगर अभी मैं आपसे बात करना चाहूँ कि अभी आपको क्या करना चाहिए आज 10 दिन के अंदर, सो जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं आपके, उनका आपको एक लाइट रिविजन करना चाहिए। ठीक है, इसका आपको एक लाइट रिविजन करना चाहिए। लाइट रिविजन मतलब आधा घंटा 1 घंटा उठा लिया दिन में, राइट? फॉर एग्जाम्पल किसी का कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी या फिर किसी का कंपनी लॉ वाला पोर्शन ज़्यादा स्ट्रांग है, सो आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर से थोड़ा सा लाइट वे में रिवीजन कर सकते हो। 15-20 मिनट देख लिया, आधा घंटा देख लिया, जब आपको टाइम मिले तब उसको क्विकली रिवाइज किया, राइट? और रिवीजन बहुत क्विक होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, रिवीजन बहुत क्विक होना चाहिए। जो आपका एवरेज जोन है उसको आप बहुत अच्छे से कवर करोगे और ट्राई करोगे कि आप उसको अपने स्ट्रॉन्ग जोन में कन्वर्ट करते जाओ। जो बिलो एवरेज जोन है, राइट, और जो नॉट कवर्ड वाला जोन है जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो बिलो एवरेज वाले जोन को भी आप पढ़ के वापस स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, राइट? एवरेज और बिलो एवरेज लगभग ऑलमोस्ट आपके इक्वल लेवल पे ही होंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उनके अंदर से चीज़ें पढ़ना चालू करो फटाफट से, और इसको स्टार्टिंग के 2-3 दिन में कवर करने का ट्राई करो। एवरेज जोन और बिलो एवरेज जोन को स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन में, 4 दिन में आप कवर करने का ट्राई करो। अच्छा, 4-5 दिन के बाद आप कोई भी नई चीज़ मत उठाओ। डोंट टच न्यू टॉपिक्स आफ्टर 4 और 5 डेज, राइट? सो ये वाला जो जोन है आपको 3 to 4 डेज के अंदर अभी करना पड़ेगा प्रायोरिटी बेसिस पे। एंड एट द सेम टाइम आप क्या करने वाले हो, जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है उसको आप रिवाइज करते चले जाओगे। कमिंग टू द थिंग्स दैट यू हैव नॉट कवर्ड, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो काफ़ी सारे चैप्टर छोड़ दिए होंगे, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग काफ़ी लोगों ने छोड़ा होगा। तो उसके अंदर से आप क्या करो, मैं आपको बताता हूँ। पूरा टॉपिक मत छोड़ो, आप उसके अंदर से ईजी चीज़ें पढ़ लो। उसके अंदर से आप प्रीवियस ईयर जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसके क्वेश्चंस देख लो, एटलीस्ट फेज 1 के देख लो। फेज 1 तो देने जा रहे हो ना, तो फेज 1 के क्वेश्चन तो देख के जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से। और मैं आपको बता रहा हूँ कितनी बार ऐसा होता है, वही का वही क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसा बहुत बार हुआ है, रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। PFRDA का फेज 1 के क्वेश्चन देख लो, सेबी के फेज 1 के क्वेश्चन देख लो, हाई चांसेस है कि वापस क्वेश्चन उसमें से रिपीट हो सकता है। सो इसके अंदर आपको ईजी टॉपिक्स पढ़ने, और आपको वो टॉपिक्स पढ़ने जो PYQ के अंदर दे रखे हैं। अगर आप उतना भी कवर कर पाते हो इन टॉपिक्स में से स्टार्टिंग के 2-3 दिन 4 दिन में, सो दैट विल अगेन बी वेरी फ्रूटफुल टू ऑल ऑफ यू। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका कवरेज एरिया अच्छा खासा होना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी काफ़ी सारे सिलेक्शंस करके चले गए हो कि सर ये सब्जेक्ट मुझे नहीं आता, मैं तो छोड़ने का सोच रहा हूँ, सो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा यहाँ पे, राइट? हो सकता है आप फेज 1 निकाल लो, पर फेज 2 वहाँ पे वापस से बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा, एटलीस्ट यू शुड कवर इजी टू मॉडरेट लेवल थिंग्स। मॉडरेट नहीं भी हो रही है तो आप इजी तो पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो पढ़ो। अच्छा, जिन लोगों ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ही छोड़ दिया है, तो मैं उनको बोल सकता हूँ कि आप क्या कर सकते हो भाई, मटीरियल वेरिएंसेस देख सकते हो, सिर्फ लेबर वेरिएंसेस देख सकते हो। और मेजॉरिटी ऑफ द एग्जाम्स में मोर देन 70% ऑफ द टाइम्स उन्होंने आपसे मटीरियल और लेबर के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो एटलीस्ट आप वो अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट? अच्छा, आप न्यूमेरिकल्स नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, आप सिर्फ क्रक्स पढ़ के चले जाओ चैप्टर का एक बार के लिए फॉर द टाइम बीइंग। किसी भी चैप्टर को पूरा मत छोड़ो, इज व्हाट आई वांटेड टू से, राइट? सो यू नीड टू डेफिनेटली फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर योर एग्जामिनेशन। जो भी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उन पे आपको यहाँ पे फोकस रखना चाहिए फुल ऑन, राइट? एट द सेम टाइम जो आपको कम चीज़ें हैं जो याद नहीं आ रही है, कुछ रिकॉल नहीं हो रहा, तो बार बार उसको आप बीच में पढ़ते रहो, कंटिन्यूसली पढ़ते रहो। द टॉपिक्स that you don't know, I already told you, you need to cover the key concepts at least, और उसके अंदर आप MCQ प्रैक्टिस कर लो, PYQ प्रैक्टिस कर लो। देखो, किसी भी चीज़ को छोड़ना है तो पूरा मत छोड़ो, एटलीस्ट उसके थोड़े बहुत MCQs कर लो।
एटलीस्ट जो बेसिक थिंग्स है वो पढ़ लो, जो ज़्यादा रिपीट होती है, PYQ में बार बार आई हुई है, वो पढ़ लो। वो आपको डेफिनेटली एज देगा, और हाई चांसेस है कि जो PYQ में है उससे रिलेटेड आपके अगर एग्जाम में आ गया तो आप आराम से उसको सॉल्व कर पाओगे, राइट। पेपर 1 के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम मत करना, ठीक है। अगर आपके वीक जोन में है तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे इतना टाइम देना पड़ेगा कि यू विल बी एबल टू क्लियर द कट ऑफ इजीली। बट अगर ऑलरेडी आपके स्ट्रॉन्ग जोन में है तो मैं आपको बोलूँगा कि पेपर 1 के अंदर आप पूरा दिन का एक कुछ पोर्शन अलोकेट कर दो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, राइट। एनीवेयर अराउंड 10 to 20% ऑफ योर डे आप अपना पेपर 1 के अंदर अलोकेट कर दो, और रेस्ट ऑफ द टाइम आप पेपर 2 के ऊपर फोकस कर सकते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन लोगों का क्वांट सॉर्टेड है, रीजनिंग सॉर्टेड है, पर उनको पेपर 2 में डिफिकल्टी आती है, तो आप पेपर 2 पे ज़्यादा ध्यान लगाओगे, राइट। उसके बाद मेंटेन अ बैलेंस्ड अप्रोच। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे दिन में से मेजर टाइम आप सिर्फ 1 या 2 या फिर 3 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ बैलेंस्ड अप्रोच, एक बहुत बढ़िया लेवल का बैलेंस होना चाहिए, राइट। भले ही एक टाइम पे आप 3-4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, डजंट मैटर, बट अगले दिन आप दूसरे सब्जेक्ट्स भी कवर कर रहे हो, उस तरह की अप्रोच होनी चाहिए, राइट। अदरवाइज क्या होगा कि जो आप नहीं पढ़ रहे हो वो आपकी मेमोरी में आउटडेट होती जाएगी, और डेफिनेटली इट विल क्रिएट मोर एंड मोर प्रॉब्लम, वो फिर रिकॉल नहीं होती एग्जाम में, सही है ना। सो यहाँ पे वी नीड अ बैलेंस्ड अप्रोच एंड अवॉइड बीइंग बायस्ड टुवर्ड सर्टेन टॉपिक्स और सर्टेन सब्जेक्ट्स। अब काफ़ी सारे लोगों को मान लो कंपनी लॉ पसंद आता है, या फिर अगर आपको अकाउंट्स पसंद आता है तो वही पढ़े जा रहे हैं। मैंने देखा है काफ़ी सारे लोगों का कि सर इकोनॉमिक्स तो हम पढ़ नहीं रहे, फाइनेंस तो हम पढ़ नहीं रहे, या फिर लॉ हम थोड़ा कम पढ़ रहे हैं, पर हम अकाउंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, हम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। तो देखो एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए यहाँ पे। ये सिर्फ अकाउंट्स फोकस्ड एग्जाम नहीं है, यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स में मिला के अच्छे नंबर लाने। सो आपको ये हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना होगा, राइट। प्रायोरिटाइज दी MCQ प्रैक्टिस बट नाउ विथ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। हमको MCQ प्रैक्टिस तो करनी है, बट एट द सेम टाइम हमको उसको टाइम मैनेजमेंट के वे में भी ध्यान रखना है, उसके पर्सपेक्टिव से भी हमको ध्यान रखना है कि क्या हम टाइमली MCQ सॉल्व कर पा रहे हैं। MCQ सॉल्व करना बढ़िया बात है, पर क्या मैं उसको टाइमली कर पा रहा हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज गेम ऑफ एक्यूरेसी एज वेल एज द टाइम मैनेजमेंट, राइट। सो आपको यहाँ पे स्पीड बहुत बढ़िया रखनी है। अच्छा, ओवर इन्वेस्ट नहीं करना किसी भी चीज में कभी भी, न टाइम में न पैसे से। सो यहाँ पे भी आपको ओवर इन्वेस्ट नहीं करना किसी भी टाइम में, किसी सिंगल टॉपिक में, कि दिन भर एक ही सब्जेक्ट लेके बैठे हैं, या कोई चीज नहीं हो रही तो उसको कर ही जा रहे हैं, वो खत्म ही नहीं हो रही फिर भी उसको कर ही जा रहे हैं। उस तरह की अप्रोच आपको यहाँ पे नहीं रखनी है। एट द एंड ऑफ द डे ये आपके गोल्डन 10 डेज है जो मैं आपको कहूंगा। जैसे हमारे अकाउंट्स में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं ना, वैसे ही आपके गोल्डन 10 डेज हैं। सो उसको आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। आप इसके अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ो, सिर्फ लिमिटेड चीजें मत पढ़ो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इफ यू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ योर कवरेज, द सरफेस एरिया ऑफ योर हार्डवर्क, द सरफेस एरिया ऑफ योर लक विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज, राइट। सो ये गेम है बहुत सारे क्वेश्चंस का, सिर्फ कॉमर्स एंड अकाउंट्स नहीं आने वाला, सिर्फ फाइनेंस नहीं आने वाला, सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस एज अ होल आने वाले। अच्छा, बायस्ड मत होके जाना कि सर सिर्फ मैनेजमेंट, कंपनी लॉ, इकोनॉमिक्स या फाइनेंस पढ़ के चले जाता हूँ, कॉस्टिंग छोड़ जाता हूँ, बिल्कुल मत करना। ऐसा हमने PYQ ट्रेंड में भी देखा है कि कुछ सब्जेक्ट्स को लेके ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, और कुछ सब्जेक्ट्स को लेके कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि वो इसका कोई फिक्स्ड वेटेज नहीं है पेपर 2 का आपका कि इतने ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। यूजुअली हम करते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लिया, डिवाइडेड बाय सब्जेक्ट्स किया, अच्छा इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो आने ही है, ऐसा जनरली नहीं होता है, राइट। दे कैन डेफिनेटली प्ले विद द वेटेज बिकॉज देयर इज नो फिक्स्ड वेटेज एट ऑल। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ही अच्छे से कि आप सारे सब्जेक्ट्स को बढ़िया पढ़ के जा रहे हो। जो टॉपिक आपने बिल्कुल छोड़ दिया है उसका एटलीस्ट बेसिक्स पढ़ लो, उसका एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन कर लो PYQ में से, क्या पता वापस उसी क्वेश्चन से रिलेटेड इस बार भी आ जाए। अच्छा, डिस्ट्रैक्शंस आपको अवॉइड करना है, फोन से थोड़ा दूर रहो, टेलीग्राम से दूर रहो, हर 2 मिनट में कोई मैसेज आएगा, हर 2 मिनट में कोई यूट्यूब वीडियो अपलोड होगा, इतने सारे चैनल्स हैं एंड ऑल। जो भी आप सोर्स फॉलो कर रहे हो, राइट, जो भी सोर्स फॉलो कर रहे हो, जहां से भी आपने पेड कोर्स ले रखा है, आप उसी के साथ प्रोसीड करो, और बाकी के डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें यहाँ पे आपको कम से कम देखनी है। उसके अलावा देखो कुछ जनरल चीजें, डाइट का आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। सुबह हो सके तो सुबह या शाम को जब भी आप फ्री हो 10 मिनट 15 मिनट एक वॉक पे जाया करो, उससे आपके थोड़े स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे। ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल में रखना, लास्ट में काफ़ी सारे लोग बीमार हो जाते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ द बैड ईटिंग हैबिट्स। सो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और बहुत ही प्रॉपर स्लीप लेनी है। जितना ढंग से मैं कहूँगा आप स्लीप लोगे,
ढंग से स्लीप लेने का मतलब ये नहीं कि 10-10 घंटे सोने लग गए आप, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। सो आप जितना आप सोते हो उतना आपको यहाँ पे प्रॉपर स्लीप लेनी है, अराउंड 6 to 7 आवर्स, 7.5 आवर्स, जितना भी आप कंफर्टेबल हो उतनी आपको स्लीप लेनी है। वो स्लीप साइकिल जितनी आपकी अच्छी होगी ना, उतने बढ़िया आपका रिटेंशन होने वाला है, उतना बढ़िया आपका रिविजन होने वाला है। और ये टेस्टेड चीज़ है, राइट। जो थ्योरी होती है वो आपकी उतनी बढ़िया जाएगी जब आपकी स्लीप साइकिल कंप्लीट होगी। तो स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ करके मैं और स्ट्रेच कर लूँ 10 दिन में, वो सारी चीज़ें आप ट्राई मत करो अनटिल एंड अनलेस आप वो ऑलरेडी टेस्टेड हो कि हाँ मैं तो महीने भर से मैं कम भी सोता हूँ तो चलता है, ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं, राइट। सो आप उस कैटेगरी में नहीं आते हो तो यहाँ पे नया एक्सपेरिमेंट करने की नीड नहीं है। आपने जितना पढ़ा है बहुत अच्छे से करो, बहुत सारे मॉक टेस्ट सॉल्व करो, राइट। काफ़ी सारे मॉक टेस्ट सॉल्व करो, उससे आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम कैसे किस तरह से जाएगा, आपका क्या एनवायरनमेंट रहने वाला है। काफ़ी सारे लोग होते हैं वो पढ़ते रहते हैं लास्ट तक। तो मैं उनको एडवाइस करूंगा कि अगर आपने अभी भी मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं तो आप कुछ मॉक टेस्ट देके देखो, उससे आपको एग्जाम वाला एनवायरनमेंट मिलेगा एंड डेफिनेटली आपको वो फियर फैक्टर एग्जाम के अंदर डेवलप नहीं होगा, राइट। सो दिस इज द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। अब लास्ट टाइम के अंदर मैं आपको नए टॉपिक्स पढ़ने के लिए नहीं बोलूंगा, जो बिल्कुल छोड़ दिए हैं उसका एटलीस्ट बेसिक पढ़ लो, राइट। उसके सिर्फ क्वेश्चंस कर लो, और जो आपको अच्छे से आता है उसको मल्टीपल क्विक रिविजन्स दो। ऐसा नहीं कि हमको पकड़ के ना एक सब्जेक्ट को 2-3 घंटे तक बैठना है, बिल्कुल नहीं। स्विच इट इमीडिएटली। कॉन्सेप्ट खत्म होते ही स्विच करो, कोई दूसरी चीज पढ़ो, वो खत्म हो जाए कोई तीसरी चीज पढ़ो। तो अभी हमको बहुत डायनामिकली यहाँ पे चीजों से डील करना है। अच्छा, जो लोग सर्कुलर्स पे अभी बहुत ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं मैं उनको बताऊंगा, सर्कुलर्स भी आप ऐसे पढ़ो जो एग्जाम में आने के लिए रिलेवेंट हो, राइट। ऐसा नहीं कि आप हर कोई सर्कुलर उठा के पढ़ रहे हो, उसके बिल्कुल डेप्थ तक एक एक लाइन बाय लाइन रीडिंग कर रहे हो। वो तरह की अप्रोच यहाँ पे काम नहीं करने वाली है। आपको यहाँ पे बेसिक नॉलेज होना चाहिए सर्कुलर का, उसकी लिमिट्स का, राइट, उसकी क्रक्स का, या फिर जो चीज़ें जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई है उनका। तो इस तरह से आपको यहाँ पे अप्रोच करना है अपनी प्रिपरेशन को। एंड डेफिनेटली गाइज, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। और मैं एक और वीडियो के साथ में आऊँगा जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि सब्जेक्ट वाइज मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं आपके कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग, कंपनी लॉ, उनकी आपको कैसे मैनेज करनी चाहिए प्रिपरेशन इन द लास्ट 10 days. For those students who are going to give examinations in 2026, they can check out our courses. We have a great offer as of now, flat 60% off. The code is Happy New Year, HNY आप टाइप करोगे तो डेफिनेटली आपको ये यहाँ पे ये बेनिफिट मिल जाएगा. दिस इज द न्यू ईयर बैच सेल ऑफ ऑलिव बोर्ड, राइट. दिस विल एंड ऑन 2nd of January. So thank you so much guys. मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर. बेस्ट विशेस फॉर योर सेबी जनरल एग्जामिनेशन.